ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 5 फरवरी से शुरू होगा। 1 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में कुल 20 बैठकें होंगी। राज्य सरकार ने 19 जिलों के कलेक्टरों सहित 88 आईएएस अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया। नए जनसंपर्क आयुक्त मयंक श्रीवास्तव सहित अनेक अधिकारियों ने आज अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अपने परिसर सहित सभी निचली अदालतों में मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य किया और अगले 24 घंटों के दौरान सरगुजा संभाग और आसपास के क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आगामी 5 फरवरी से शुरू होगा। यह सत्र 1 मार्च तक चलेगा और इस दौरान कुल 20 बैठकें होंगी। विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा ने बताया कि सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। इस सत्र के दौरान अन्य वित्तीय कार्यों के अलावा अगले वित्त वर्ष का बजट भी पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार का यह पहला बजट सत्र होगा। राज्य सरकार ने कल देर रात एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 88 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। इनमें रायपुर सहित 19 जिलों के कलेक्टर और कुछ कमिश्नर भी शामिल हैं। इनमें से अधिकांश अधिकारियों ने आज अपना नया पदभार ग्रहण कर लिया है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मयंक श्रीवास्तव ने भी आज जनसंपर्क विभाग के आयुक्त सह संचालक का पदभार ग्रहण कर लिया। वहीं रायपुर के कलेक्टर गौरव सिंह ने भी आज अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस प्रशासनिक फेरबदल में रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, बालोद, गरियाबंद, कांकेर और कोरबा जिलों के कलेक्टरों का तबादला किया गया है। इसके अलावा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़, नारायणपुर, बीजापुर, सरगुजा, सूरजपुर, बेमेतरा, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर भी बदले गए हैं। इस फेरबदल के तहत गोविंद राम चुरेन्द्र दोबारा सरगुजा संभाग के आयुक्त बनाए गए हैं। इसी तरह शिखा राजपूत को बिलासपुर का और सत्यनारायण राठौर को दुर्ग का संभागायुक्त बनाया गया है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अपने परिसर सहित सभी निचली अदालतों में मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि हाईकोर्ट और सभी अधीनस्थ अदालतों के अधिकारी, कर्मचारी, वकीलों और पक्षकारों को न्यायालय परिसर में मास्क के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही उन्हें कोरोना से बचाव के लिए परस्पर दूरी का पालन करने को भी कहा गया है। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महादेव ऐप मामले को लेकर रायपुर की विशेष अदालत में नया आरोप पत्र दाखिल किया है। ईडी की ओर से बताया गया है कि इस आरोप पत्र में महादेव ऐप के 2 प्रमुख प्रवर्तकों रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर के प्रत्यर्पण को लेकर भी एजेंसी ने अपना पक्ष रखा है। गौरतलब है कि दोनों आरोपियों को हाल ही में दुबई में गिरफ्तार किया गया था। प्रदेश के धर्मस्व और धार्मिक न्यास मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि इस बार राजिम कुंभ मेले का आयोजन भव्य तरीके से किया जाएगा। इसके तहत मंदिर के चारों ओर परिक्रमा पथ का निर्माण किया जाएगा। अपने विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि पुरातात्विक स्थल सिरपुर को विश्व विरासत की सूची में शामिल कराने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। वहीं मैनपाट, चैतुरगढ़ जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में शिमला और मनाली की तर्ज पर मॉल रोड बनाया जाएगा। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि आगामी सत्र से 9वीं कक्षा के सभी बच्चों को निःशुल्क साइकिल दी जाएगी। वहीं 12वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों को मेरिट में स्थान प्राप्त करने में अब 15,000 के बदले 25,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं 12वीं पढ़ने वाले विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग भी उपलब्ध कराई जाएगी। श्री अग्रवाल ने स्कूल शिक्षा विभाग में खाली पदों पर पारदर्शी तरीके से भर्ती किए जाने के निर्देश दिए। इसके लिए मेरिट के आधार पर शिक्षकों का चयन उनके जिले के आसपास ही किया जाएगा। वहीं शिक्षा विभाग ने पिछली भर्ती में बचे हुए चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया को भी जल्द शुरू करने के उन्होंने निर्देश दिए। बैठक में श्री अग्रवाल ने राज्य के 100 कॉलेजों में अंग्रेजी माध्यम की शाखा भी खोलने के लिए कार्य योजना बनाने को कहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि निर्माण कार्यों में श्रेष्ठ गुणवत्ता बनाए रखना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।
साथ ही खाली पदों पर भर्ती के लिए जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाए जाएं। अपने प्रभार वाले लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और नगरीय प्रशासन तथा विकास विभाग की समीक्षा बैठक में श्री साव ने कहा कि सभी विभागों के स्वीकृत कार्यों को अनिवार्य रूप से निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। इसमें देर होने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से कहा कि सड़कों की मरम्मत का काम 1 से 2 महीने के भीतर पूरा किया जाए। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि पुलिस विभाग में भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जाए। नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में अपने विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में साइबर अपराधों को रोकने के लिए पुलिस की कार्यप्रणाली में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल आवश्यक हो गया है। गृह मंत्री ने कहा कि पुलिस के कार्य से जनता में विश्वास और अपराधियों में भय होना चाहिए, तभी कानून व्यवस्था सुचारू रूप से कायम रह सकती है। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को जोड़ने का काम भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में बस्तर जिले के कावड़गांव, छिंदावाड़ा, तीरथगढ़, बालीकोंटा, तितिर गांव सहित 12 गांवों में आज संकल्प यात्रा शिविरों का आयोजन किया गया। इस दौरान जो हितग्राही केंद्र की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं, उनका पंजीयन भी किया गया। कार्यक्रम में राजस्व, खाद्य, कृषि, स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास विभाग सहित अन्य सरकारी एजेंसियों के स्टॉल लगाकर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। वहीं नारायणपुर जिले के छिनारी, तोयनार, चमेली, गौरदंड पंचायतों में आज शिविर लगाया गया। यहां नोडल अधिकारी डॉक्टर दीपेश रावटे ने स्थानीय लोगों को केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। बस्तर जिले के पंडरीपानी गांव में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए ग्रामीणों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इस दौरान आयुष्मान कार्ड बनवाने वाली एक महिला गायत्री सोनी ने बताया कि उन्होंने इस कार्ड के जरिए अपना इलाज करवाया है। मेरा नाम गायत्री सोनी है, मैं पंडरीपानी की हूँ और मैं जो आयुष्मान कार्ड बनाई हूँ उसमें से फ्री में इलाज मैं खुद का कराई हूँ, तो मैं मोदी जी को धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह धमतरी जिले के जामगांव में आयोजित शिविर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी सुंदरलाल ढीमर और हरीशचंद्र साहू ने बताया कि उन्हें इस योजना के तहत सम्मान निधि की राशि निश्चित समय पर मिल रही है। इससे उन्हें खेती से संबंधित छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने में आर्थिक मदद मिलती है। भारतीय सेना में अग्निवीर सैनिकों की भर्ती के लिए तैयारियां चल रही हैं। इस संबंध में रायपुर स्थित सेना भर्ती कार्यालय ने इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे भारतीय सेना की वेबसाइट पर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाकर तैयार रखें, ताकि भर्ती रैली की अधिसूचना जारी होने पर वे तत्काल अपना ऑनलाइन पंजीयन करा सकें। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए नवा रायपुर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम परिसर में स्थित सेना भर्ती कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। सेना भर्ती कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि भारतीय सेना में चयन केवल योग्यता के आधार पर पारदर्शी तरीके से किया जाता है। इस संबंध में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति से अभ्यर्थियों को सावधान रहना चाहिए। इस बार नई दिल्ली की गणतंत्र दिवस समारोह में राजपथ पर निकलने वाली झांकियों में छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। बस्तर के मुरिया दरबार की झांकी को इस समारोह के लिए चुना गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस झांकी के चयन पर कहा है कि यह पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। इस समारोह के जरिए छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति को अब पूरी दुनिया देख सकेगी। भिलाई के इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय में एनसीसी नौसेना के 3 कैडेटों का चयन नई दिल्ली के आगामी गणतंत्र दिवस समारोह की परेड के लिए हुआ है। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अलका मेश्राम ने बताया कि कैडेट सचिन उपाध्याय का चयन गार्ड ऑफ ऑनर के लिए हुआ है। वहीं अविनाश तिवारी और धनराज नायडू को प्रधानमंत्री की रैली के लिए चुना गया है। ये तीनों कैडेट दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ की ओर से शामिल होंगे। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने आज राजधानी स्थित शासकीय बालिका गृह, नारी निकेतन और सखी सेंटर का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बालिका गृह और नारी निकेतन सहित सभी आश्रय स्थलों में बालिकाओं और महिलाओं को सुरक्षा का एहसास होना चाहिए। इसके लिए उचित वातावरण और आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। श्रीमती रजवाड़े ने बालिका गृह की बच्चियों से बात कर उनकी दिनचर्या, पढ़ाई और अन्य विषयों पर भी चर्चा की। उन्होंने नारी निकेतन और सखी सेंटर में रहने वाली महिलाओं को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। और पेश मौसम का हाल।
अगले 24 घंटों के दौरान सरगुजा संभाग और आसपास के क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय बंगाल की खाड़ी से हरियाणा तक एक चक्रीय चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इस वजह से प्रदेश में नमी युक्त हवा चल रही है। इसके प्रभाव से अगले 1-2 दिनों तक प्रदेश के आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। सरगुजा संभाग में छिटपुट वर्षा होने के साथ ही अन्य जगहों में भी बदली का असर बना रहेगा। इस वजह से न्यूनतम तापमान में भी 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने के आसार हैं। अब कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर आज रायपुर पहुंचे। विमानतल पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा सहित पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कोंडागांव जिले के कुधूर सीएएफ कैंप में पदस्थ जवान वीरेंद्र ने खुद को गोली मार ली। उसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और भिलाई के मैत्री बाग में सफेद बाघ के 2 नए शावकों का बीते 8 सितंबर को जन्म हुआ था। अब इन शावकों को कल से मैत्री बाग आने वाले आगंतुक भी देख सकेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 5 फरवरी से शुरू होगा। 1 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में कुल 20 बैठकें होंगी। राज्य सरकार ने 19 जिलों के कलेक्टरों सहित 88 आईएएस अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया। नए जनसंपर्क आयुक्त मयंक श्रीवास्तव सहित अनेक अधिकारियों ने आज अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अपने परिसर सहित सभी निचली अदालतों में मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य किया। और अगले 24 घंटों के दौरान सरगुजा संभाग और आसपास के क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।